भगवान ने कहा कि अर्जुन, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। गीता जैसा अद्भुत उपदेश और उस उपदेश का कथन कि भगवान हम सबके हृदय में बैठा हुआ है, भगवान ने कहा। अर्जुन ने सुना। उस गीता के माध्यम से हम सब ने भी ये बात सुनी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान हम सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब भगवान जो कहेंगे वो झूठ तो नहीं है, वो तो प्रमाणित बात है। ईश्वर प्रमाणित बात बोलता है, क्योंकि स्वयं भागवत कह रही है कि प्रभु, वेद जिसका अनुगमन करे उसको भला संसार में किस प्रमाण की आवश्यकता है। क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरेन निगमः। वेद जिस बात को प्रमाणित कर दे उसको भला संसार में और किस प्रमाण की जरूरत है। तो उस भगवत तत्व को प्रमाण देने वाला तो वेद है। वेद हमारी माता है, और जब कोई बालक पैदा होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो उसकी माता उसको जो जो बात बता देती है उसके लिए वही प्रमाण हो जाता है। माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, बस माँ ने बता दिया। अब बेटे को कभी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं, वो ये नहीं पूछता कि ये मेरा पिता कैसे है, कोई प्रमाण दो। माँ ने कह दिया इसलिए प्रमाण है। माँ ने कहा ये तेरा भाई है, उसने स्वीकार कर लिया, प्रमाण मान लिया, हाँ ये मेरा भाई है। माँ ने कह दिया ये तेरी बहन है, उस जीव ने स्वीकार कर लिया मेरी बहन है। वेद माता है, भगवान पिता है। वेद ने प्रमाणित कर दिया कि इस संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता सृष्टिकर्ता भगवान हैं। बस हमारे लिए यही प्रमाण है। वेद की बातें प्रमाणित हैं क्योंकि वेद अपौरुषेय है। वेद किसी ने लिखा नहीं है। संसार के जितने ग्रंथ हैं, अन्य धर्मों से भी संबंधित जो ग्रंथ हैं, वो सब किसी न किसी व्यक्ति का मत है। ये हमारा सनातन धर्म इसलिए इतना श्रेष्ठ माना जाता है कि इसका प्रमाण वेद है, और वेद किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है। वेद किसी की मौलिक कृति नहीं है। जब कोई रचनाकार अपनी रचना लिखता है तो वो लिख देता है ये मेरी मौलिक कृति है, मैंने लिखा है इसको। सारे ग्रंथ मौलिक कृति में आएंगे। कोई व्यास जी के द्वारा रचित है, कोई वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित है, कोई किसी महापुरुष के द्वारा रचित है, लेकिन वेद किसी ने नहीं लिखा। ये अपौरुषेय है। सृष्टि के पूर्व में वेद प्रकट हुए हैं, इसलिए वेद प्रमाण देता है अपौरुषेय होने के कारण कि भगवान ही पिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं। आत्म तत्व के रूप में एकमात्र वो परमात्मा ही हम सबकी हृदय रूपी सत्ता में विराजमान है। तो ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। ईश्वर माने मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। ये बात कहने में कितनी सरल लगती है। भगवान ने कहा, इसलिए हमने भी कहा कि भगवान सबके हृदय में बैठा है। आपने सुन लिया, ये भी बड़ा सरल है, और सुन करके आपने सिर भी हिला दिया कि हाँ महाराज जी, हमने समझ लिया कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो क्या इतने से काम चल जाएगा? हमने कहा आपने सुना, सुन के समझ लिया। समझने बस से काम नहीं चलेगा। अब समझी हुई बात का अनुसंधान करना पड़ेगा। जो बात हमने समझी है उसका प्रतिक्षण चिंतन करना आवश्यक है। उसको प्रतिक्षण अपने जीवन के अनुभव में लाइए, उसको प्रतिक्षण अपने जीवन के स्मरण में लाइए कि हाँ भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तात्विक चिंतन का महत्व हमारे जीवन में इतना बड़ा है।
इस परम तत्व का चिंतन करिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से हैं। हमने कहा, आपने सुना, सुन के समझ लिया, भगवान सब जगह हैं, पर क्या आपको दिखाई देते हैं? है तो सब जगह, पर क्या दिखाई देता है वो? नहीं। क्यों? क्योंकि अनुसंधान की कमी है, क्योंकि अभी हम इस बात का चिंतन नहीं कर पा रहे, अभी हम इस बात को निरंतर अपने स्मरण में नहीं ला रहे कि भगवान सब जगह है। अभी इस बात के चिंतन की कमी है। हर एक प्राणी मात्र में भगवान बैठा हुआ है, पर क्या हमको दिखाई देता है? आपका जो शत्रु है, क्या शत्रु के हृदय में भगवान दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि चिंतन की कमी है, अनुसंधान की कमी है। वो एक अविकारी परमात्मा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसीदास जी महाराज संकेत कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं हमारे ऊपर, चौपाइयों के माध्यम से चोट पहुंचाते हैं कि वेद शास्त्र पुराण कहता है कि भगवान अक्षत हैं, अविकारी हैं और सबके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी कितनी दुख की बात है, कितनी चिंतनीय बात है कि संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा हम सबके हृदय में बैठा है। लेकिन दुख की बात यह है कि सकल जीव जग दीन दुखारी, भगवान हृदय में बैठा फिर भी हम सब दुखी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इतना सामर्थ्यवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई कष्ट आता है, तो उस कष्ट का निवारण हम भगवान के मंदिर में जाकर ढूंढते हैं। कोई दुख आया तो भगवान के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रभु ये संकट दूर करिए महाराज, ये कष्ट हमारा दूर करिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये धारणा है कि मंदिर में जो बैठा है वो भगवान है। इस बात को हम स्वीकार कर चुके हैं कि मंदिर में बैठा भगवान है, सत्ता को धारण कर चुका है, वो हमारे कष्ट दूर करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वही भगवान हृदय में बैठा है, पर हमने इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया, इसलिए भागते हैं मंदिर की ओर। जिस दिन ये बात चिंतन में आ जाएगी कि जो भगवान मंदिर में बैठा है वही भगवान तो हमारे हृदय में बैठा है, तो फिर इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता है? फिर तो हृदय में बैठे भगवान से प्रार्थना कर लो, वही आपका कष्ट दूर कर देगा। बस कमी इस बात की है कि वो अविकारी परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है।